नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम नीति शतकम के श्लोकों का अध्ययन कर रहे थे और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार राजा, पुत्र, ब्राह्मण, कुल, शील आदि जो है विनाश को प्राप्त होते हैं। विपरीत जो नृपति है वो बुरी मंत्रणा से नष्ट हो जाता है, सन्यासी आसक्ति से नष्ट हो जाता है, पुत्र लाड प्यार से बिगड़ जाता है, ब्राह्मण अध्ययन न करने से नष्ट हो जाता है, कुल कुपुत्र से विनाश को प्राप्त करता है, शील दुष्टों की संगति से नष्ट हो जाता है, लज्जा मद्यपान करने से नष्ट हो जाती है, कृषि देखभाल न करने से नष्ट हो जाती है, स्नेह प्रवास पर रहने से खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, मैत्री स्नेह न रहने से नष्ट हो जाती है, समृद्धि अनीति पर चलने से चली जाती है, और जो धन है वो प्रमाद या त्याग करने से जो है नष्ट हो जाता है। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब हम अगला जो श्लोक है वो देखते हैं। धन की 3 स्थितियां यहाँ बताई जा रही है। क्या क्या कि दानम भोगो नाशस तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। कि दान भोग नाश, वित्तस्य वित्त की, धन की, दानम भोगः नाशः इति। कि दान भोग और नाश ये 3 गतयः भवन्ति, ये 3 गतियाँ होती हैं। यह न ददाति कि जो व्यक्ति धनम न ददाति, जो धन नहीं देता है, न भुंक्ते न खाता है, तस्य तृतीया गति भवति, उसकी जो है तीसरी ही गति होती है, अर्थात उसका वो धन जो है नष्ट हो जाता है। दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयः भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। कि वित्त की, दान भोग और नाश ये तिस्रः गतयः भवन्ति, ये 3 ही गतियाँ, 3 ही स्थितियाँ, 3 ही दशाएं होती है। यह धनम न ददाति, जो व्यक्ति धन न दान देता है, न भुंक्ते न वो उपभोग करता है, तस्य तृतीया गति भवति, उसकी जो है तीसरी ही गति होती है। अगला श्लोक देखिए। दानशीलता का महत्व बताया जा रहा है कि मणि शाणोल्लीडः समर विजयी हेतिर्दलितो हो मद क्षीणो नागः शरदी सरित शान पुलिनाः कलाशेष चंद्रः सुरत मृदिता बाल वनिता तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्च अर्थीषु नराः। कि शाणोल्लीडः मणि कौन कब सुशोभित होता है, ये इस श्लोक में बताया जा रहा है। कि शाणोल्लीडः मणि की शान पर खरादा हुआ मणि, हेति दलित समर विजयी, और शस्त्र से घायल हुआ योद्धा, युद्ध विजेता। हेति दलित है, शस्त्र से घायल हुआ, समर विजयी, समर विजयी यानी युद्ध विजेता। मद क्षीणः नागः, और मद जल के क्षरण से क्षीण हुआ नाग यानी हाथी। शरदी शान पुलिनाः सरितः, और शरत ऋतु में सूखे तटों वाली नदियाँ। कलाशेषः चंद्र है, और जिसकी एक ही कलाशेष है ऐसा द्वितीया का चंद्रमा।
सुरत मृदिता बाल वनिता, और सुरत काल में शिथिल शरीर वाली बाल वनिता यानी नव यौवना, और अर्थीषु गलित विभवाः नराः, और याचकों को देने से क्षीण धन वाला नराः मनुष्य तनिम ना शोभन्ते, ये सारी चीज़ें जो है कृष्णता से ही सुशोभित होती हैं। देखिए एक बार और देखिए कि शाणुल्लीडः मणि, शाणुल्लीडः मणि यानी शान पर घिसा हुआ मणि जो घिस घिस कर पतला हो गया है, छोटा हो गया है, किंतु जितना वो घिसा जाएगा उतनी ही उसमें चमक आएगी। तो शान पर खरादा हुआ मणि। हेती दलितः समर विजयी, और शस्त्रों से घायल हुआ युद्ध विजेता। योद्धा अगर शस्त्र से घायल होता है तो वो उसकी शोभा बढ़ाने वाली स्थिति होती है। तो मदक्षीणः नाग, और जिसके गंड स्थल से मद स्रावित हो रहा है ऐसा नाग, ऐसा हाथी। और शरदी शान पुलिना सरित, और शरद काल में, शरद ऋतु में सूखे तटों वाली सरित यानी नदियाँ, और कला शेष है चंद्र है, और कला मात्र से शेष यानी द्वितीया का चंद्र है यानी चंद्रमा। सुरत मृदिता रति काल में शिथिल शरीर वाली बाल वनिता यानी जो नवयौवना है वह। अर्थीषु गलित विभवा, और याचकों को देने से गलित विभवा जिसका वैभव खत्म हो गया है, धन से जो रहित हो गया है, ऐसे नराह ऐसे मनुष्य तनिम्ना शोभन्ते कृष्णता से ही सुशोभित होते हैं। ऐसे लोग जो है कृष्णता से ही सुशोभित होते हैं। अगला श्लोक देखिए कि परिक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये स पश्चात् संपूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतः च अनेकान्त्यात् गुरुलघुतया अर्थेषु धनीनाम् अवस्था वस्तुनि प्रथयति च संकोचयति च। देखिए कि जो परिस्थितियां हैं वो किसी भी चीज़ को महत्व की बना देती है, यही इस श्लोक में बताया जा रहा है कि कश्चित् कोई व्यक्ति परिक्षीणः यवानां प्रसृतये स्पृहयति, कि कोई व्यक्ति निर्धन स्थिति में यवानां प्रसृतये जो कि मुट्ठी के लिए जो है स्पृहा करता है, उसकी चाह रखता है। कोई व्यक्ति जब उसके पास धन दौलत नहीं होता, निर्धन अवस्था में वो रहता है, तो वो एक मुट्ठी जौ के लिए भी जो है तड़पता है या उसकी स्पृहा करता है, वो चाहता है। स पश्चात संपूर्ण है, वही व्यक्ति जब संपूर्ण हो जाता है, जब धन दौलत से संपन्न हो जाता है, तो धरित्रीं तृणसमाम कलयति, तो वो संपूर्ण धरती को भी जो है तिनके के समान समझता है। अतः च अर्थेषु अनेकान्त्यात् गुरु लघुतया धनीनाम अवस्था, इसलिए अर्थेषु अर्थों में, पदार्थों में, अनेकान्त्यात् स्थिरता न होने से, गुरु लघुतया धनी नाम अवस्था, गुरु लघुतया पदार्थों का हल्का या भारी होने से, छोटा या बड़ा होने से क्या होता है, धनी नाम अवस्था, धनवानों की जो अवस्था है, जो स्थिति है, वो वस्तुनि प्रथयति च संकोचयति च, वो वस्तुओं को
क्या करती है? प्रथयति, बढ़ाती है, और संकोचयति च, और संकुचित करती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से ही वस्तु का जो महत्व है वो घटता है अथवा बढ़ता है। जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता तो वो तुच्छ वस्तु को भी बहुत बड़ी मानता है, बहुत बड़ी समझता है, और जब उसके पास बहुत कुछ होता है तो वो बड़ी से बड़ी वस्तु को भी जो है तुच्छ समझने लगता है। एक बार और देखिए कि कश्चित परिक्षीर्ण है, कि कोई निर्धन हुआ, यवानाम प्रसृतये स्पृहयति, वो एक मुट्ठी जौ की स्पृहा करता है, एक मुट्ठी जौ की लालसा रखता है, उसके लिए वो तड़पता है। स पश्चात संपूर्ण सन, वही व्यक्ति धन दौलत से संपन्न होने पर धरित्रीम तृणसमाम कलयति, वो संपूर्ण पृथ्वी को जो है तिनके के समान समझता है। अतः च, इसलिए वह अर्थेषु अनेकांत्यात्, वो धन में, पदार्थों में स्थिरता न होने से, गुरु लघुतया धनिनाम अवस्था की, पदार्थों का हल्का या भारी होने से, छोटा या बड़ा होने से, धनवानों की अवस्था जो दशा है वो वस्तुनि प्रथयति च संकोचयति च, वो वस्तुओं को जो है बढ़ाती है या संकुचित करती है। धन्यवाद।